तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है वृश्चिक लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका ज़्यादा खराब, मुझे खराब, ये मंगल लगा है, नीच का बैठा है। शनि वो 8वें घर में बैठा है, ये भी थोड़े से खराब फल देगा। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। आपने मुझे बोला था हेल्थ खराब हो रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। और आपने ये पूछा है कि कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, ये आपने जानना है। अब देखो जी, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी आपकी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन। पांचवा घर बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। आप मतलब अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, कि आपने बच्चों के बारे में जानना है। तो 12 घरों में ये जो पांचवा घर है, ये बच्चों का होता है। तो पांचवें घर में लिखा है, नंबर 1 लिखा हुआ है 12 नंबर। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने मान लो छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर देखना पड़ेगा। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब ये जो 9 ग्रह हैं क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, जो अगर आपके अच्छे हैं, जैसे आपका गुरु अच्छा है उच्च का बैठने की वजह से, तो ये क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छा फल देगा। सूर्य अच्छा है, जीवन भर अच्छा फल देगा। मंगल खराब है, जीवन भर खराब फल देगा। तो जो ग्रह अच्छा है आपको हमेशा अच्छे फल देता रहेगा, खराब ग्रह खराब फल देता रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में इनका असर जो है पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो अभी आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है? दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा तो काफी बड़ी होती है, जो कि चली हुई है गुरु ग्रह की। ये आपके ऊपर चली है 2009 में, खत्म होगी अगले साल, खत्म हो जाएगी 11वां महीना 25 में जाके। 1 साल की अभी पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है पिछले कई सालों से, वो गुरु का है, जिसकी चल रही है महादशा। कितना गुरु का असर है आपके ऊपर? वो है 80%। यानी कि आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है अभी, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। बाकी बचा असर आपके ऊपर है 20%, वो है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली हुई है और 11वां महीना 25 में खत्म होगी। ये भी पिछला 1 साल से ऊपर ही हो चुका है राहु की दशा चली को। और एक आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े का। आपके ऊपर साढ़े भी चल रही है। ये चली हुई है ढाई ढाई, ये पिछले देखो जी 4.5 साल से ऊपर ही हो चुका है। अभी भी 3 साल की पड़े है, क्योंकि साढ़े होती है 7.5 साल की। तो पिछले 4 साढ़े 4 साल से आपके ऊपर साढ़े भी चल रही है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि आपके जीवन में मतलब अभी जो कुछ हो रहा है, खासकर उसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि इसकी है महादशा। दूसरा असर आपके ऊपर इस राहु का है, जिसकी छोटी दशा है अंतरदशा। और तीसरा असर है शनि की साढ़े का। पहले मैं साढ़े की बात करता हूँ कि ये होती क्या है साढ़े। इसमें क्या होता है साढ़े में? देखो जी, बंदे के जो कर्म है वो कर्मों को उसको फल मिलता है। बंदा अपनी लाइफ में, देखो जी, कोई भी इंसान है वो अपनी लाइफ में अच्छे कर्म भी करता है, बुरे भी करता है। अब उसको अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है जब भी शनि की साढ़े उसके ऊपर आती है। तो अब आपकी जो साढ़े चली है, इसमें आपके जो कर्म है वो आपके आगे आएंगे।
मतलब अगर आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो बचपन से लेके, लोगों की हेल्प करते आ रहे हो, भगवान की पाठ पूजा करते आ रहे हो, तो साढ़े साथी में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, लोगों का हक मारते आ रहे हो, बेईमानी करते आ रहे हो, कभी अच्छा कर्म किया नहीं, तो साढ़े साथी में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि साढ़े साथी अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट कर लेना कि पिछले 4.5 साल से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से ये साढ़े साथी आई है, लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, तो साढ़े साथी आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई जब से साढ़े साथी आई है, लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही मेरे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, धन आ रहा है, काम काज अच्छा चल रहा है, तो साढ़े साथी अच्छी जा रही है। लेकिन देखो जी, जैसे आपने तो लिख ही रखा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, हेल्थ खराब हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कारण है आपकी ये साढ़े साथी भी है। वैसे ये राहु भी कारण है। अब अभी उसकी मैं बात करता हूँ, पहले हम साढ़े साथी की बात कर रहे हैं। तो आपकी मतलब जो भी क्योंकि देखो जी, कई बार क्या होता है, साढ़े साथी ऐसे नहीं कि बिल्कुल बुरे फल ही देती है, कई प्रकार के अच्छे फल भी देती है, क्योंकि सभी देखो जी, इंसान अच्छे कर्म भी करता है, बुरे भी करता है, तो रले मिले फल कई बार मिलते हैं। अब मेन सवाल कि इस साढ़े साथी से बचा कैसे जाए, तो ये भी आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ इसके क्या उपाय करने हैं, क्योंकि अभी भी 3 साल की पड़ी है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आपके ऊपर बड़ी दशा है गुरु ग्रह की। बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर गुरु का है, 9 में चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी 1 साल की पड़ी है। सवाल की गुरु कैसे है, तो अगर आप मेरे से पूछे गुरु के बारे में, तो गुरु आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर आपका कोई ग्रह अच्छा है, वो ये गुरु है। तो गुरु को विस्तार में जानते हैं क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल दे रहा है। गुरु देखो जी आपका बैठा है, गुरु बैठा है यहाँ पे कुंडली के 9वें घर में। पहले समझो 9वां घर किसका है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है कि आप कितने धार्मिक होंगे, परोपकारी होंगे, विदेश यात्रा यहाँ से देखी जाती है, पिता का सुख यहाँ से देखा, काफी चीजें हैं जो 9वें घर से देखते हैं। और आपको देखो जी, मैंने क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। तो भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालिक है ये चंद्रमा। तो आपका भाग्य देखना है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 9वें घर में, भाग्य घर में आके कौन बैठा है, गुरु भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, मंगल भी है और बुध भी है। इन चारों को भी देखना पड़ेगा जो आपके भाग्य घर में आके बैठी है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे पहले गुरु की बात करेंगे। तो गुरु देखो जी, आपका अच्छा होने के 2-3 कारण हैं। एक तो गुरु अच्छा इसलिए क्योंकि वो 9वें घर में बैठा है, ये अच्छा घर है, 9वें घर को अच्छा घर माना गया है। ऊपर से 9वें घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण है अच्छा होने का। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। तो 2-3 कारणों से अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, वो समझो। ये 9वां अगर भाग्य का, तो गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य साथ देगा, गुरु ये दिखा रहा है। 9वां अगर धर्म का है, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। ये पिता का भी घर है, पिता के लिए अच्छा है, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। और गुरु के इस कुंडली में 2 ग्रह हैं अपने, वो कौन से ग्रह है, एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर। 5वां घर है आपकी संतान का घर, आपकी संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई आप कितनी करेंगे। 5वां घर बुद्धि, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर देखेंगे। और वही बात देखो जी, फिर आगे फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखो। तो 5वें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो 5वें घर के मालिक गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु क्योंकि अच्छा है, गुरु आपको मतलब संतान घर का मालिक गुरु है, तो आपको संतान का सुख अच्छा देगा। और संतान जाके बल्कि भाग्य घर में बैठी है, संतान होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। और गुरु 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है यहाँ से। गुरु आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा, और संतान होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। 5वां घर पढ़ाई का, गुरु आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। दूसरे घर में लिखा है नंबर 9, 9 है धनु राशि, मालिक गुरु। तो भाग्य घर में बैठा है धन, मतलब भाग्य घर में भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलता रहेगा गुरु की वजह से। तो गुरु आपको भाई भाग्य की बदौलत आपको धन भी देगा, भाग्य की वजह से आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। दूसरा अगर परिवार का, परिवार की सुख अच्छा, वाणी वाणी अच्छी। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। गुरु आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या है कि गुरु आपका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब ये है मृत हो चुका है, ये डेड हो चुका है। इसका जो अच्छा फल था, जो अच्छे फल का एक लेवल होता है कि अच्छे, देखो अच्छे फल कितने हैं, कितने मिलेंगे। अच्छे फल इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। वो अच्छे फल को जो लेवल है, वो अच्छे फल आपको मिलेंगे थोड़े से बस, क्योंकि अस्त बैठा है, ऊपर से 4 डिग्री है, बच्चे के रूप में बैठा है, दे रहा अच्छे फल ही भाई। बस अच्छे फल जो है कम हो चुके हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल इसके कई गुना बढ़ जाएं, तो आपको 3-4 इसके उपाय करने चाहिए। पहला उपाय है, आप गुरु का मंत्र याद किया करो, सबसे बेस्ट। ये सुबह के टाइम आपने मंत्र करना है, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। रोजाना चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना कर सकते हो रोजाना किया करो मंत्र। दूसरा है, गुरु का जो रत्न है वो आप धारण कर लो, जो कि आपने मुझे बता रखा है। इसका रत्न आपने धारण कर रखा है पीला पुखराज। ये आपने राइट हैंड की इस उंगली में करना है। इसको हमेशा या तो गोल्ड में धारण किया जाता है या पित्तल में। और शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। तीसरा उपाय, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीली वस्तुएं ज़्यादा यूज़ किया करो, पीली बोतल में पानी पिया करो। और ऐसे ही, और खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीला दान मत करना। तो ये कुछ उपाय हैं, वैसे तो और भी काफ़ी उपाय, लेकिन फिलहाल ये 2-3 उपाय मेन कर लो। मेन तो इसका मंत्र ही है सबसे बेस्ट। मंत्र कौन सा है? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। या आप तांत्रिक मंत्र भी कर सकते हैं। इसका जो तांत्रिक मंत्र है वो ये है, क्योंकि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये भी आप 1-2 माला कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, चाहे तांत्रिक कर लो, चाहे ये सामान्य कर लो, रोजाना कर लिया करो। कब तक करना है? मैं बोलूंगा लाइफ टाइम करना है। अभी दशा तो खत्म हो जाएगी 1 साल में, लेकिन मंत्र करते रहना। गुरु देखो जी, वैसे भी धन का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, आपके धन का मालिक भी है, धन का कारक भी होता है। ये संतान का कारक है, पुत्र का कारक। गुरु अच्छा है, बस हो सकता है जैसे मैंने बोला अच्छे फल कम है, हो सकता है ये बिल्कुल अच्छे फल ना दे रहा हो, थोड़े बहुत जो दे रहा है वो भी ना दे रहा हो, क्योंकि अस्त बैठा है भाई, बुरी तरह से खराब है, पीड़ित है। अब हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ा असर है गुरु का, है तो अच्छा लेकिन वो अस्त है, देगा अच्छे फल कम मात्रा में। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है राहु की अंतरदशा। छठा महीना 23 में चली है, मतलब पिछला 1-1.5 साल हो चुका है, अभी भी 1 साल की पड़ी है। सवाल की राहु कैसा है? तो राहु यहाँ पे बैठा आपका 7वें घर में। 7वां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर है ये। पत्नी घर आपकी हमने देखनी है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है? 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 7वें घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो आपकी पत्नी के लिए कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र और राहु को। पहले मैं 7वें घर में बैठे राहु की बात करूं, तो राहु देखो जी 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। आपकी पूरी कुंडली में वैसे एक ग्रह नीच का है, वो है मंगल। अब राहु तो बैठा है उच्च का, जो कि अच्छी बात है, अच्छे फल क्या देगा? पत्नी घर में बैठा है तो पत्नी के लिए अच्छा है। ये 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम के लिए अच्छा है। इसकी दृष्टियां भी पड़ रही हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है। 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदनी का घर है, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि, तीसरा घर मेहनत का, मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी। लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जहाँ पे है नीच राशि, ये जो 8 लिखा है। और पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, ये पहले घर को खराब कर देगा। मतलब राहु की जो दशा चल रही है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? आपकी हेल्थ खराब कर देगा, क्योंकि पहला अगर आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, तो राहु की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, स्वभाव खराब कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। अब देखो जी, मैंने बोला राहु है तो अच्छा, लेकिन इस पहले घर को खराब कर रहा है। लेकिन देखो जी, राहु जो 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, मैंने आपको क्या बोला कि पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी, एक बात बता दूं, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी, जब भी राहु 7वें घर में बैठा हो, चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, ये पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर करता है। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी इस राहु की वजह से, क्योंकि खाली आपकी बात नहीं है, मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, क्योंकि ये राहु क्रूर ग्रह है, एक दानव ग्रह है। तो एक और कारण है इसका थोड़ा सा मुझे खराब लगने का, वो ये है कि राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, ये आंशिक काल सर्वदोष भी बना हुआ है। जब भी राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तो कहते हैं काल सर्वदोष बना है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्वदोष, लेकिन चंद्रमा की वजह से बना है आंशिक काल सर्वदोष। तो इसकी वजह से भी राहु मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा खराब फल देगा। बाकी देखो जी, मतलब ये जो राहु की दशा चल रही है, ये मुझे लग रहा है कि आपको आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी,
आपको लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, परेशानियाँ, स्ट्रगल, चिंता, हेल्थ आपकी ज़्यादा खराब हो रही होगी। नोट कर लो चाहे कि जब से ये राहु की दशा आई भाई, सच में तब से दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है। नोट कर लेना चाहे आप, क्योंकि कारण क्या है, मैंने बोला है आंशिक काल सदोष अगर ना होता फिर भी चलो राहु कई प्रकार के अच्छे फल देता। बस गड़बड़ है कि वो आंशिक काल सदोष की वजह से ये राहु अच्छे फल नहीं, खासकर ये आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आपकी पत्नी से बड़ी दिक्कतें क्या आएंगी, सवाल ये है। यहाँ पे देखो जी, सब मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन जहाँ तो आपकी ये पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या आपका विवाह काफी देरी से होगा, या आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या आपके विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो रिश्ता होकर टूट जाएगा आपका। तो पत्नी को लेकर दिक्कतें राहु पैदा करेगा। अभी मुझे नहीं पता कि आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ, ना आपने सवाल लिख रखा था, लेकिन अगर आपको पत्नी को लेकर कोई सवाल है तो राहु के उपाय कर लेना। और वैसे भी अभी राहु के उपाय आपने करने हैं जब तक ये दशा है 1 साल की। तो क्या उपाय है राहु के? पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये जो दोनों पाठ है राहु कवच स्रोत, ये पढ़ने हैं रात के समय या शाम को। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो गा के सुन लिया करो। और तीसरा है राहु का दान कर लो जब तक ये राहु की दशा है। चौथा उपाय है राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब शिव जी के रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना है, और वहां पे जाके क्या करो, वहां पे जाके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो, शिव चालीसा पढ़ लो। तो ये राहु के अपने उपाय करने हैं। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। तो हमने अभी क्या देखा था कि आपके ऊपर चल रही है गुरु की बड़ी दशा, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन जो राहु, वैसे तो राहु उच्च का है, लेकिन मैंने क्या बोला कि राहु आंशिक काल सर्वदोष की वजह से खराब फल आपको देगा। बाकी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। और बाकी आप देख भी लेना कि जब से ये दशा चली है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, अच्छे बुरे फल। वैसे आपकी हेल्थ तो खराब करेगा ही, क्योंकि लगन में इसकी है नीच राशि, और साढ़े सती भी आपकी चल रही है। तो आपको मैंने राहु के भी उपाय बता दिए। जब तक राहु के उपाय कब तक करने हैं, जब तक ये दशा है तब तक कर लो। और साढ़े सती अभी क्योंकि 3 साल की पड़ी है, तो हाँ, अब साढ़े सती के क्या उपाय है, सवाल ये है। साढ़े सती के लिए देखो जी, आप इसके उपाय भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मेरी बात समझो कि आपके ऊपर जो दशा है गुरु की है वो अभी खत्म हो जाएगी 11वां महीना 25 में, 1 साल के बाद। और राहु की भी दशा खत्म होने वाली है 1 साल के बाद 25 में, 11वां महीना 25 में। और इसके बाद आपके ऊपर देखो दशा अभी आने वाली है, वो है ये शनि की। देखो, शनि की बड़ी महादशा स्टार्ट होगी कब? 5/11/25 में स्टार्ट होगी, खत्म होगी 44 में। 19 साल की दशा आएगी शनि ग्रह की। अब सवाल है कि जो शनि की, ये जो शनि है इसकी दशा आपके ऊपर आने वाली है, ये दशा आपकी अच्छी जाएगी जब बुरी जाएगी। अब इसकी विस्तार में बात करते हैं। तो शनि देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में। आपको जो मैंने 12 घर बोले हैं, छठा, 8वां, 12वां, इन घरों को अच्छा घर भाई नहीं माना गया, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। तो सवाल ये है कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। तो शनि की जो आपकी दशा आने वाली है भाई, वो आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। मतलब ये आपको रले मिले फल देगा। खासकर मुझे लग रहा है ये बुरे फल थोड़े से आपको ज्यादा दे सकता है। तो शनि ऐसा क्यों है, बुरा क्यों? क्योंकि 8वें घर में बैठा है, एक खराब घर में। 8वें घर से क्या देखते हैं? मृत्यु देखते हैं, आयु देखते हैं, मृत्यु मतलब कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। तो शनि बैठा है भाई 8वें घर में, खराब घर में। चलो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ये बुध के घर में बैठा है, जो ये जो 3 लिखा है बुध की राशि है। और शनि वैसे भी 8वें घर का कारक होता है। अब शनि देखो जी बैठा है बुध के घर में, लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। कौन कौन से? एक तो शनि का घर है अपना ये तीसरा घर, और ये चौथा घर। तीसरा चौथा, इन घरों का जो मालक बना है इस कुंडली में वो है शनि। तीसरे घर से देखा जाएगा आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। तो छोटे भाई बहन देखने हैं, शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। चौथा घर किसका है? माता का, मकान का, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये हम चौथे घर से देखेंगे, और चौथे घर का मालक शनि। और शनि बैठा है 8वें घर में, बीमारी घर में। मतलब चौथा घर है माता, माता जाके 8वें घर में। शनि आपकी माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई शनि की दशा में। माता को या तो बीमार कर देगा, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, शनि आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। लेकिन शनि एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा, ये 8वां घर है विदेश का। तो चौथा घर जन्मभूमि जाके 8वें घर में बैठी है।
शनि ये दिखा रहे कि अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं तो वहां से दूर जाने से आपको मकान वान का सुख मिल जाएगा। तो कोशिश करना भाई, शनि के आपके वैसे भी योग बनेगी शनि की दशा में दूर जाने के। जो आपकी जन्मभूमि, आपने ये लिख रखा है बरी पाड्डा लिख रखा है, बरी पाड्डा से आप दूर जाएंगे तो वहां से आप जितना दूर जाएंगे उतना आपको फायदा भी होगा। और शनि तीसरे घर का माल का छोटे भाई बहन अगर आपके कोई होंगे उसको लेकर दिक्कत है। और शनि 8वें घर बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। ये आपको अपनी अपनी दशा में आपको बीमार जरूर करेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन उम्र के लिए अच्छा है शनि वैसे, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, काम काज में दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता भी पैदा करेगा। थोड़े से खराब फल ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि की जो दशा आने वाली है वो आपकी अच्छी जानी चाहिए, आप क्या करें? तो शनि का अगर आप उपाय करेंगे दशा अच्छी जाएगी। क्या उपाय है? पहला उपाय है शनि मंत्र जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को शनि मंत्र जाना है। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये पाठ रात के समय पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। तीसरा है शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये कवच आपको बीमारियों से बचाएगा। चौथा उपाय है शनि एक देवता है, इसका जो दिन है वो है शनिवार। तो हर शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो, और इसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने आपको बोला था आपके ऊपर चल रही है साढ़े सती। साढ़े सती किसकी होती है? शनि की होती है। मतलब अगर आप ये शनि के जो मैंने उपाय लिख रखे हैं ये उपाय करेंगे, ये साढ़े सती भी आपको बुरे फल नहीं देगी, जो कि आपकी अभी चली हुई है। और जो शनि की दशा आने वाली 1 साल के बाद वो भी आपकी अच्छी जाएगी। तो अभी ये जो चारों उपाय हैं इसमें से आप ऐसे करो, कुछ उपाय अभी शुरू कर दो। जैसे कि शनि मंदिर, ये तो आप अभी शुरू कर देना, हर शनिवार को जाना है। शनि चालीसा का पाठ भी अभी ये शनिवार से रात के समय पढ़ना शुरू कर दो। बाकी शनि कवच का पाठ आप ऐसे करो, इसको आप 1 साल के बाद शुरू कर देना जब शनि की आपकी दशा चलेगी। और शनि का जो व्रत रखना है ये भी आप 1 साल के बाद शुरू कर देना, अभी इसको रहने दो। व्रत रखना, कथा आरती, अभी फिलहाल से शनि मंदिर जाना और शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ लिया करो। शनि का दान करना है या नहीं, सवाल ये है, तो दान आपने नहीं करना। बाकी देखो जी, यहाँ पे गुरु के साथ सूर्य बैठा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 9वें घर में घर भी अच्छा है, इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे गुरु चंद्रमा की राशि है मित्र राशि, ये अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? ये 10वें घर का मालक है। 10वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मार्ग सूर्य है। 10वां घर है काम काज, काम काज, पिता, सरकार। ये आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। सूर्य को भाई जल मत दो, जल इसकी पावर को कम कर देगा। सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हो। मंगल की बात करूं, बड़े लेवल पे खराब है, क्योंकि नीच का बैठा। क्या खराब फल देगा इसको भी विस्तार में जानते हैं। ये जो 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है, आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। पहले घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मार्ग बना मंगल। तो आपका अगर हमने शरीर, सेहत, स्वभाव देखना है, मंगल को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है नीच का होके। शरीर का मालिक ही भाई नीच का बैठा, मंगल क्या करेगा? आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। इस मंगल की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। कौन सी दिक्कतें? मंगल के रोग आपको होंगे, रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, या मंगल एक्सीडेंट का कर एक्सीडेंट होंगे, चोट वगैरह लगना। मंगल ऑपरेशन आपका जरूर कराएगा, 1-2 बार आपका ऑपरेशन होने का योग है, जीवन में 1-2 बार आपका ऑपरेशन होगा। और मंगल 9वें घर में भाग्य घर में बैठा, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। छोटे भाई का कार्य का, छोटे भाई को लेकर दिक्कतें। मतलब मंगल की वजह से जो आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ खराब होगी, भाग्य की हानि होगी। लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, किस्मत साथ नहीं देगी। तो मंगल सही होगा, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, जीवन में ऑपरेशन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, रक्तचाप नहीं होगा। तो मंगल का जो पहला उपाय है सुबह के टाइम आपने करना है वो है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। और तीसरा है मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, उनकी पूजा उपासना करो। ये सुबह के टाइम पढ़नी है। बुध यहाँ पे रले मिले फल देगा, 11वें घर से 11वें घर में आमदनी, लाभ, इच्छा, ये सही है। शुक्र भी यहाँ पे सही है, पत्नी घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है। पहले घर में केतु देखो जी है तो उच्च का बैठा है, लेकिन मैंने बोला था आंशिक काल सदोष की वजह से राहु 7वें घर को खराब करेगा और केतु पहले घर को। वैसे केतु ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा ये भी आपको अजीब सा डर लगना, बैल लगना, ऐसी दिक्कत देगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी देखो जी आपके लिए जरूरी पाए हैं एक तो, क्योंकि राहु की दशा है उसके तो जरूरी है भाई।
गुरु की दशा उसकी भी कर लो, शनि की 67 है और आगे शनि की दशा भी आने वाली है। मंगल के करने हैं क्योंकि वो नीच का है, सूर्य के रहने दो, बुध के रहने दो, शुक्र के रहने दो, चंद्रमा भी रहने दो, केतु के रहने दो। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दूं आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले अपने पास लिख लो। पहले सुबह की बात करते हैं। सुबह जब आप उठोगे क्या करो, सुबह उठ के आप मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र आप जो है वो कर लो। इसके बाद रात के समय आपने क्या करना है, रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। और ये दोनों पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक राहु की है दशा, उसके बाद इनको छोड़ देना। और रात के समय शनि चालीसा भी पाठ पढ़ लिया करो। ये हो गए रात के समय। इसके अलावा क्या क्या बोला है, इसके अलावा मैंने बोला है कि आप दान करो, राहु का दान करना है, ये भी 1 साल तक कर लो दान। और एक आपको मैंने बोला है हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे राहु शनि मंगल सही होंगे। तो हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जान मंदिर जाना शुरू कर दो। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, संकट मोचन पढ़ लिया, रोजाना पाठ पढ़ा करो हनुमान जी का। और शनि मंदिर भी जाना आपने हर शनिवार को। रत्न आपने पुखराज धारण कर रखा है, जो कि अच्छी बात है। और कोई रत्न धारण मत करना, सूर्य को जल नहीं देना। और बाकी देखो जी, अभी जो वर्तमान में आपका जो राहु की दशा है, ये फेस करना कि पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 1.5 साल से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो राहु आपको बड़े लेवल पे बुरे फल दे रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि आंशिक काल से दोष की वजह से राहु कई बार बहुत ज्यादा खराब फल देता है। तो राहु के पाठ जरूर पढ़ने हैं, दान करो, शिव जी की पूजा उपासना करो, नीले कपड़े कम यूज करो, लाल कपड़े मंगलवार को मत पहनो। संडे को लाल कपड़े पहन सकते हो, आगे पीछे पहन सकते हो, मंगलवार को मत पहना करो। पीले कपड़े ज़्यादा यूज करो, हरे भी पहन सकते हो, चमकीले पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज किया करो। बाकी बाकी देखो, जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है क्योंकि आपका सवाल था कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में आने का। सबके देखो जिस धर्म ग्रंथों में क्या लिख रखा है कि हमारा जो उद्देश्य है वो है भगवान की पूजा उपासना करना। क्योंकि हम बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। अगर इस बार बार मरने जमने से बचना है, तो जितना हो सकता है भगवान की पूजा उपासना करो। तो जिस देवी देवता की आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है करनी, उसकी पूजा उपासना करो। ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनो, सत्संग करो, कर्म अच्छे करो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, माड़े कर्मों से बचो, बेईमानी से बचो, ईमानदार बनो और कर्म अच्छे करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और बाकी देखो जी, जन्मभूमि से दूर जाने के आपके काफ़ी योग हैं कुंडली में। विवाह में आपकी दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। और यहाँ पे भी कुंडली मिलान होगा, दोनों की कुंडली देख के ही डिसाइड होगा सही फलादेश। लेकिन फिर भी अगर आपकी दिक्कतें मैरिज लाइफ में कोई आ रही हैं, राहु की वजह से हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, या आपने पूछना है, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।